जानकारी के मुताबिक रामनगर के एक घर से एक युवती को ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया जाता, जहां पर उसकी मौत हो जाती है। यहाँ आने के बाद पता चला कि उनका डेथ हो चुका है। हाँ, कोई अज्ञात लड़का मतलब था और आके उनको चाकू से वार कर दिया, जिसके कारण यह घटना हुई। अपने गांव कुंभी में रहती थी, जो यहाँ पढ़ाई करने के लिए इस शंकराचार्य विद्यालय में एडमिशन ली। में इस मृत्यु के संबंध में एक मर्ग और हत्या का अपराध कायम किया जाकर के अज्ञात आरोपी की पताचारी की जा रही है। भिलाई के वैशाली नगर थाना क्षेत्र के रामनगर के वार्ड नंबर 19 से एक बड़ी खबर निकलकर सुबह सामने आती है और आपको बता दें, जानकारी के मुताबिक रामनगर के एक घर से एक युवती को ताबड़तोड़ चाकू से हमला किया जाता, जहां पर उसकी मौत हो जाती है। अस्पताल ले जाते इस वक्त उसकी मौत हो जाती है और घटना की जानकारी जैसे ही आसपास के लोगों को लगती है, हड़कंप सा मच जाता है। और आपको बता दें, यही वो स्पॉट है और तमाम तस्वीरों में देखेंगे तमाम जो लोग हैं घटना के बाद से सब बाहर निकल चुके हैं। उनको भी समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार दिन दहाड़े इतनी बड़ी वारदात आखिर किसने अंजाम दिया है। तस्वीरों में आपको लिए चलेंगे और वो घर का मंजर और वो घर का दृश्य भी दिखाएंगे, जिस घर में आज सुबह सुबह 11 बजे के आसपास एक 19 साल की लड़की को चाकू से गोद करके तस्वीरों में दिखाएंगे आपको। यही वो घर है और पुलिस के अधिकारी और कर्मचारी भी इसी घर पर डेरा डाल दिए और तमाम फॉरेंसिक की टीम, डॉग स्क्वाड, तमाम जांच एजेंसियां यहां पर पहुंचती और जांच पड़ताल में जुट जाती है कि आखिरकार कौन वो शख्स है, कौन वो युवक है, कौन वो आदमी है जिसने इतनी बेरहमी से उस 19 साल की मासूम पर ताबड़तोड़ चाकुओं से हमला किया, जिससे उसकी अस्पताल ले जाते वक्त मौत हो गई है। डॉक्टर ने अस्पताल में पुष्टि कर दिया कि उसकी मौत हो गई है। पर आपको बता दें, इस पूरे मामले में हड़कंप सा मच गया, आसपास के लोगों में सदमे में है, सब डरे हुए कि इतनी बड़ी वारदात दिन दहाड़े आखिरकार इतने घनी आबादी वाले बस्ती रामनगर में कैसे घट गई, कौन वो शख्स है, कहाँ से आया था और कहाँ रहता है, क्या करता था। पर आपको बता दें, लेफ्ट साइड में देखेंगे सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। संभवतः ये सीसीटीवी कैमरा दुर्ग पुलिस के भी नज़रों में होगा और इसी कैमरे के माध्यम से अगर जांच पड़ताल होगा तो फुटेज भी आ सकता है और जांच में भी खुलासा हो पाएगा कि आखिरकार कौन था, घटना के वक्त वो कहां से आया था, कौन था और कैसे इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया। तमाम महिलाएं भी यहाँ पर मौजूद है, इनसे भी बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे। दीदी, आप लोग सब यहीं के निवासी हो? आप लोग सब यहीं के हो? कहाँ से आप लोग? नहीं, ये लड़की को जानते थे आप लोग? नहीं जानते हम लोग। तो क्या कुछ पता चला आप लोगों को? घटना के सब इकट्ठा हो गए आप लोग? नहीं हम लोग ऐसे देखने सुना है कि इधर वैसा होगा तो इसलिए आए ना। नहीं किसी का मर्डर हो गया सुने थे, सुने तो इसीलिए। हाँ। तो इतनी बड़ी घटना दिन दहाड़े कैसे हो गई, कोई देखा नहीं? हम लोग को नहीं मालूम, नहीं मालूम। तो बिल्कुल तमाम महिलाएं हैं, तमाम लोग हैं, साफ तौर पर कह रही हैं कि किसी ने इस वारदात को होते हुए नहीं देखा और सब दूर दराज के हैं। पर घटना की जानकारी जैसे मिलती है सब एकत्रित हो जाते हैं और इनको भी समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार इतनी बड़ी वारदात कैसे हो गई। इस पूरे विषय को लेकर के हम जो मृतिका है खुशी साहू है, उसके परिजन से भी बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार इस पूरे मामले में वो क्या कहते हैं कि खुशी साहू कितने दिनों से यहाँ पर आई हुई थी भिलाई रहने के लिए और क्या कुछ वो किया करती। खुशी साहू के परिवार वाले हमारे साथ मौजूद है, जानेंगे कि आखिरकार इनको क्या कुछ सूचना मिली थी घटना के बारे में और खुशी कितने महीनों से भिलाई में रह रही थी और क्या करने की तैयारी में खुशी थी। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम रागेश्वर साहू है। खुशी साहू का बड़ी माँ का बेटा हूँ, चरोदा में रहता हूँ। आज 11 साढ़े 11 बजे करीब फ़ोन आया उनकी घर से कि इनको बताया कि घर वाले से मर्डर हुआ है करके। ऐसा तो नहीं बताया कि उनका नस काट लिया, आज तुरंत आओ करके घर वालों को ऐसे करके बुलाया गया। तो फिर हम लोग आए तो पता चला उनके घर के जहाँ रहती थी किराए में, तो वहाँ कर जाने के बाद पता चला कि उनको हॉस्पिटल लेकर चले गए। तो फिर यहाँ आने के बाद पता चला कि उनका डेथ हो चुका है। हाँ, कोई अज्ञात लड़का मतलब था और आके उनको चाकू से वार कर दिया, जिसके कारण यह घटना हुई थी। ये जानकारी किसने दिया कि
मतलब खुशी घायल हो गई, किसने बताया? खुशी घायल हो गई करके मुझे उसके भाई द्वारा घर से कॉल किया गया। मैं चौरदा में रहता था, तो मुझे बताया गया कि वो हाथ का नस काट लिए हैं करके, तो आप जाके एक बार देख लो करके। तो फिर मैं जैसे ही आ रहा था, फिर अचानक से उनके सहेली का कॉल आया मुझे कि ये सब भैया हॉस्पिटल ले गए करके। तो डायरेक्ट हम लोग फिर भाई को ले करके सब लोग हॉस्पिटल पे आए हम लोग। तो यहाँ पे उससे सहेली द्वारा पता चला कि उनका डेथ हो चुका है उनका। अच्छा, खुशी क्या करती थी, मतलब यहाँ पे कितने दिनों से रह रही थी और कहाँ से आई थी? खुशी अपने गांव कुमी में रहती थी, जो यहाँ पढ़ाई करने के लिए इस शंकराचार्य विद्यालय में एडमिशन करूँगी ऐसा करके फ्रेंड्स कैफे में काम करती थी। अभी तो कॉलेज ओपन नहीं हुआ था, इसलिए 2 महीने से भी लगभग जा रही थी वो। उसके बाद कॉलेज जो ओपन होने के बाद कॉलेज ज्वाइन करूँगी करके बोली थी मुझे। तो कॉलेज में एडमिशन ले लिया तुमने? कॉलेज में एडमिशन ले लिया था क्या पढ़ाई करती थी? बी फार्मेसी के लिए। हाँ, और उसी के दौरान अभी कॉलेज अभी चालू नहीं हुआ है, तो कम से कम 2 महीने है, तो कम से कम काम कर लेती हूँ, कुछ पैसे आ जाएगा, उससे पढ़ाई मतलब सेल्फ से मतलब खुद कमा के खुद पढ़ाई कमा के करने का पढ़ना जुनून ये, था हाँ, मतलब। जुनून था। उसी कारण जुनून से अपने गांव से निकली और यहाँ किराए में रह करके वो काम कर रही थी कैफे में खुशी पढ़ाई। के कितने मतलब परिवार में खुशी के कितने भाई है, कितने बहन है? खुशी का एक सगा भाई है और एक बहन। क्या करते हो लोग? 2 सगे भाई हैं। 2 सगे भाई हैं, एक बहन है, वो पढ़ाई करते हैं। बड़े हैं खुशी से कि छोटे हैं? खुशी से एक बड़ा भाई है, एक छोटा है, और ये बीच वाली थी। हाँ। क्या लग रहा है, मतलब जैसे खुशी की दोस्त ने क्या कुछ आप लोगों को बताया घटना के बारे में? कैसे मतलब जो अज्ञात आरोपी था घर में घुसा और कैसे वार किया? किराए के घर में रहती थी ना? किराए के घर में रहती थी, लेकिन अभी समझ नहीं आ पा रहा कि क्या कारण से, कौन लड़का था, अभी इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। घटना कितने बजे की होगी? ये करीब 11:30 बजे की घटना है। अभी आपने उनकी सहेली से उनके घर पर फ़ोन गया, उनके माता पिता जहाँ रहते हैं उनके सहेली के द्वारा उनके घर पे कॉल गया कि ऐसा ऐसा कुछ बात है, आप आ जाइए करके। तो हम आए तो देखे तो पता चला कि उनका मतलब मर्डर हुआ है करके। यहाँ पे कहाँ खुशी रहती थी? खुशी रामनगर में रहती थी भैया। हाँ, किराए घर पे रहती थी। अभी कुछ दिन पहले मैं उनसे बात भी हुआ था, और अभी कुछ दिन पहले मेरे घर भी आए थे। तो फिर मैं उनको बोला भी था कि मैं आऊँगा तेरे घर 2-4 दिन के बाद में करके, बट ऐसा हो जाएगा, किसी को पता नहीं था ऐसा चीज़ हो जाएगा करके। ये बताइए, खुशी के परिवार वालों को पता है? मम्मी को पता है? परिवार नहीं, अभी सबको किसी को नहीं पता? उसके पिताजी और भाई लोग आ रहे हैं गाँव से। हाँ, आ रहे हैं। बता दिए कि घायल है, वैसा बताया कि डेथ का बताया? नहीं, घायल करके बताएं। आ रहे हैं भी सबके साथ, कॉल किए थे मुझे अभी। अच्छा, जी। प्रशासन से क्या आप लोग चाहते हो? पुलिस प्रशासन से क्या चाहते हो? पुलिस प्रशासन हम यही चाहते हैं कि अपराधी को जल्द से जल्द पकड़े। कौन है हमको तो उसके बारे में जानकारी नहीं हो, इसकी किस कारण से हत्या उसका किया गया, इसकी पूरी जानकारी हम चाहते हैं, और अपराधी को पकड़ के कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग करते हैं प्रशासन से। तो बिल्कुल खुशी के परिजन को आपने सुना, और साफ तौर पर उनका कहना है कि जो भी इस कृत्य में इन्वॉल्व है उस पर कड़ी से कड़ी दुर्ग पुलिस कार्रवाई करे। फिलहाल आपको बता दें, जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक तकरीबन 11 बजे के आसपास खुशी जो है अपनी सहेली के साथ किराए के घर में थी। अचानक एक अज्ञात आदमी आता है, अज्ञात लड़का आता है और ताबड़तोड़ चाकू से जो है खुशी पर वार कर देता है। घायल खुशी अस्पताल आती है, पर डॉक्टरों ने उसे मौत की घोषणा कर दी और परिवार में मातम छा गया हुआ। और इस पूरे विषय को लेकर आधिकारिक रूप से हम पुलिस की बाइट लेने का प्रयास करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार पुलिस इस पूरे मामले में क्या कहती है। खुशी साहू नाम की लगभग 19 वर्षीय लड़की, जो ग्राम कुमी थाना बेरला जिला बेमेतरा की रहने वाली है, और यहाँ रामनगर बस्ती में जो लकड़ी टाल है उसके पास ये एक अपने एक और फ्रेंड के साथ रहती थी। और आज लगभग 11:30 से 12 के बीच में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा इसको चाकू मार दिया गया है, जिसके चलते ये बुरी तरह घायल हो गई थी। इसको यहाँ पे उपचारार्थ हॉस्पिटल लाया गया था, जहाँ पे डॉक्टर द्वारा मृत घोषित कर दिया गया है। प्रकरण में इस मृत्यु के संबंध में एक मर्ग और हत्या का अपराध कायम किया जा करके अज्ञात आरोपी की पताचाली की जा रही है। अभी ये विवेचना का विषय है, अभी उसकी वो थोड़ी डरी हुई भी है, और उससे हम इस संबंध में विस्तृत पूछताछ कर रहे हैं। पूछताछ के बाद जो भी तथ्य आएंगे उसमें, उसके हिसाब से प्रकरण में आगे कार्रवाई की जाएगी। लड़की यहाँ पे नर्सिंग का कोर्स कर रही थी और साथ में ही एक होटल में, कैफ़े में काम भी करती थी वो। अभी पोस्टमार्टम में क्लियर होगा वो। अभी तो बॉडी को मोर्चरी में हम शिफ्ट किए हैं। पोस्टमार्टम और पंचनामा के दौरान ये बात क्लियर होगा कि उसको कहाँ कहाँ कितनी कितनी चोटें आई हुई। प्रथम दृष्टया ऐसे ही जानकारी प्राप्त हुई है, परंतु विवेचना के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि उस मामले में वास्तविक स्थिति क्या है। लगभग 19 वर्ष है उसकी। खुशी साहू हत्याकांड में आपने सुना किस प्रकार से पुलिस पूरे एंगल की तमाम डिटेल से जांच कर रही है, और फॉरेंसिक की टीम घटनास्थल पर पहुंचती है, फॉरेंसिक वैन पहुंचती है, डॉग स्क्वाड की टीम पहुंचती है, और तमाम पुलिस के आला अधिकारी पहुंचते हैं और घटना की जांच पड़ताल में जुट जाते हैं। बड़ा सवाल है कि आखिरकार वो लड़का कौन है, वो युवक कौन है जिसने
खुशी साहू पर ताबड़तोड़ चक्कुओं से हमला करता है और उसको मौत के घाट उतार देता है। फिलहाल इस पूरे मामले में दुर्ग पुलिस जांच कर रही है और दुर्ग पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द आरोपी तक दुर्ग पुलिस पहुंचेगी। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या है राय, क्या सोचते हैं, कमेंट में जरूर बताएं। बेहतर खबरों के लिए बने रहें बेहतर संवाद के साथ। धन्यवाद।